जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम मौजूद हैं झांसी यादव के घर, जो कि फूलपुर का एक क्षेत्र पड़ता है। झांसी यादव ने हाई स्कूल में एक अच्छा रिस्पांस किया है, अच्छा स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम्स में, और आज उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कि उन्होंने कैसे तैयारी की और ये स्कोर जो उन्होंने हासिल किया, ये अचीवमेंट जो हासिल किया, वो किस तरह से किया। जी स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो है अच्छा स्कोर किया। आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन हमें दें और साथ ही साथ आपने किस कॉलेज से तैयारी की और कैसे पढ़ाई की, इसके बारे में बताएं। सर, मेरा नाम झांसी यादव है और मेरे फादर का नाम मिस्टर मलखान सिंह यादव है एंड मेरे मदर का नाम मिसेस संतोषा यादव है। और मैंने बच्चा राम यादव इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल से पढ़ाई की और मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में 96.5% स्कोर किया, और जो कि बहुत अच्छा है। मेरे पेरेंट्स और फैमिली, टीचर्स, स्कूल वाले बहुत खुश हैं, जिसकी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा तो अच्छा लगा, ऐसे ही है। अच्छा, आपका रैंक अगर हम प्रदेश में देखें या फिर जिले में देखें तो रैंक आपका क्या है? सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट में रैंक है 7th और प्रदेश में शायद नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 7th रैंक हासिल किया जो है अपने ज़िले में। तो आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसे फील हुआ और आपने सबसे पहले किसे बताया? सर, जब मेरा रिजल्ट आ रहा था, मेरे अंकल लोग, मम्मी, सिस्टर्स लोग सब वहीं पे मौजूद थे और रिजल्ट निकलते ही वो लोग बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हुई और रिजल्ट भी अच्छा रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जो सफलता का श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको? सबसे पहले मेरी फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे अंकल लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डैडी ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरी फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद में स्कूल के टीचर्स और मैनेजर सर, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। बहुत अच्छा लगा ऐसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। अच्छा, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, जिससे मैं देख पा रहा हूँ अभी टेबल पे भी आपका बुक्स वगैरह रखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ाई करती हैं। यस। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई आपने कैसे किया? और जैसे जनरली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का एक प्लेलिस्ट रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरह से हम पढ़ाई करें कि हम अच्छा स्कोर जो है हासिल करें, और राइटिंग पे फोकस कैसे करना है, ये सब चीज़ें पे थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपने कैसे किया ये सब चीज़ें। सर, राइटिंग तो मेरी पहले क्या सही नहीं थी। जब से मैंने बच्चा राम में एडमिशन लिया क्लास 8 से, तो मैंने राइटिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया और मेरी राइटिंग बेटर हो गई और मैंने उस पर लगातार राइटिंग लिखती रही। और मैंने जैसे कि कोई चीज़ याद करती, मैं कोई भी चीज़ याद करती तो मैं उसे कई बार लिखती, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाया करती थी। और मैं उसे जब टीचर्स पढ़ाते थे उसके पहले एक बार पढ़ा करती थी, फिर उसके बाद घर पे आके पढ़ा करती थी, यूट्यूब से भी क्लास लिया करती थी, फिर याद करके लिखा करती थी और बीच बीच में उसे रिवीजन करा करती थी, जिसकी वजह से एग्जाम आते आते वो मेरा एकदम अच्छा हो जाया करता था, ऐसे कि कहीं से भी भूलने की कोई चांसेस नहीं रहती थी। और मैं सभी लोगों को यही कहूँगी कि सभी बच्चों को यही कहूँगी कि वो लोग राइटिंग पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि यूपी बोर्ड में राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और वो लगातार राइटिंग को लिखते रहें। मैं ये कहना चाहूँगी। और पढ़ाई मैंने जैसे कि पहले मैं पढ़ाई घंटे से करती थी, घंटे काउंट करके करती थी, लेकिन मुझे एक भैया ने बोला, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि ना मैं घंटे देख के पढ़ाता हूँ ना पढ़ता हूँ। उसी दिन से मैंने सोचा कि हाँ ये सही है और मैंने टारगेट बना के पढ़ना शुरू किया। मैं उसी बोर्ड पे अपना टारगेट बनाया करती थी और जब मेरा टारगेट जो पूरा हो जाया करता था तब मैं उस पर टिक लगाया जाया करती थी। जो बचा रहता था मैं उसे जैसे दूसरे दिन उसे कंप्लीट करके फिर दूसरा टारगेट बनाया करती थी और मैं टारगेट बना के पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से मेरे ऐसे सिलेबस धीरे धीरे पूरे होते गए और मैंने सारा सिलेबस पूरा कर लिया था एग्जाम के पहले। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनका सिंपल सा ये कहना है कि आप लोग टाइम टेबल बनाएं, लेकिन आप घड़ी पे ज़्यादा फोकस ना करें कि हम घड़ी पे देख रहे हैं कि हमें 1 घंटा मैथ्स पे फोकस करना है, फिजिक्स पे फोकस करना है, ये सब फोकस मत करिए। टॉपिक वाइज आप ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, इसको नोट डाउन करिए, इस तरह से आप जो है पढ़ाई करिए। ओके। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो आप क्या बनना चाहती हो फ्यूचर में? सर, मेरा तो डॉक्टर बनने का सपना है और मैंने क्लास 8 में जैसे इंटर किया तभी से मैंने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे कि इसी के बेस पे पढ़ाई करूँ जिससे मैं आगे डॉक्टर बन सकूँ। और 9th 10th में मैंने
जैसे कि यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ा तो इंग्लिश की किताबें वगैरह फिजिक्स बायोलॉजी की पढ़ना स्टार्ट कर दी ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लास 11th में इंटर करते ही मैंने PW का ऑनलाइन बैच खरीद लिया, अर्जुना बैच का, जिससे मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्प मिलती है, जिससे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, आगे नीट की तैयारी करने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं, छात्रा बता रही है कि हमें नीट्स की तैयारी करनी है, आगे जो है हमें डॉक्टर्स बनना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर एक बुक भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये नीट का बुक है जो है, यहाँ से ये छात्रा तैयारी करती है। यहाँ भी बहुत सारी बुक्स वगैरह जो है रखा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर जो नए छात्र जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनका मैथ्स वीक है या कुछ भी वीक है, तो वो किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? सर पहले तो मेरा भी मैथ वीक ही था। जब से मैंने बच्चा राम में एडमिशन लिया, मुझे मेरा मैथ पता नहीं कैसे एकदम सही हो गया। मैंने मैथ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मेरा बहुत ही वीक था मैथ। क्लास 6 से मेरा अचानक ही मैथ एकदम सही हो, क्योंकि मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि अगर आप, जैसे कि मैं अदर बच्चों से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सोचते हैं कि मेरा मैथ बहुत वीक है, तो आपके लिए वो हमेशा वीक ही नहीं रहेगा। अगर आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो आपका अच्छा हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, 8 से पहले मेरा मैथ बहुत वीक था, उसके बाद मेरा मैथ बहुत अच्छा भी हो गया। मैंने एक एक क्वेश्चन को कई बार लगाया। मैंने अपनी क्लास 10th की बुक को 4-5 बार लगाया, स्कूल की थी। उसके अलावा NCERT बुक को भी मैंने सॉल्व किया। और मैं अदर्स बुक, जैसे कोई हार्ड सवाल रहता था, कोई हार्ड चैप्टर रहता था, तो मैं उसे किसी अरिहंत वगैरह की बुक से भी सॉल्व किया करती थी, जिसकी वजह से हम लोगों का मैथ सही हो गया। और हम लोग क्लास में ग्रुप स्टडी भी किया करते थे, जिससे कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी हम बहुत हेल्प किया हमारी। हम लोग का जो क्वेश्चन फंसता था, हम लोग स्कूल में सुबह जाके जो टाइम मिला करता था, हम लोग मैथ सॉल्व किया करते थे। एंड अदर साइंस वगैरह भी हम लोग सुबह जो क्वेश्चन फंसे हुआ करते थे, न्यूमेरिकल वगैरह, हम लोग स्कूल में जाके उसे सॉल्व करा करते थे। लंच का भी टाइम मिलता था, तो हम लोग लंच करने के बाद मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, जिससे कि हम लोग को कोई भी मैथ का क्वेश्चन फंसे ना। और टीचर्स थे, उन्होंने भी हम लोग को मैथ में बहुत सपोर्ट किया। जितनी बार हम लोग क्वेश्चन पूछा करते थे, उतनी बार बताया करते थे और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया करते थे कि आप लोग ऐसे कीजिए। और ये भी हम लोग को बताया गया कि आप लोग एग्जाम में कैसे करना है। बस यही हम लोग को, इसी में आप लोग, और मैं अदर बच्चों को भी कहना चाहूँगी को मैथ को बार बार लगाए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसे और बार लगाए, और उसे अलग अलग जगह से, यानी मोबाइल, यूट्यूब और क्या बोलते हैं, अपने बड़ों से भी हेल्प लें कि उसे कैसे करें, टीचर से भी हेल्प लें। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन आप लोग करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन आपकी पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। आपके कॉलेज में टीचर्स हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आपकी सहायता करते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है, आप 3 सालों से लगातार इस कॉलेज से टॉपर्स निकल रहे हैं। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है, उसमें वास्तव में पढ़ाई होती है। अभी पिछले साल की जो टॉपर थी सुभाषना बिंदु, उन्होंने भी बताया था कि एग्जाम्स के 1 महीने 2 महीने पहले हमें जो है एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उस ग्रुप में जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसको उस तरीके से हम तैयार करते हैं ताकि वो टॉपर्स बन सके। तो अब जो छात्र तैयार कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स का, उनके लिए आप स्पेशल क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स 1 महीने 2 महीने है, तो फिर मैं तैयारी में लग जाऊँ, हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। ऐसा जनरली बहुत सारे स्टूडेंट के मस्तिष्क में ये बातें होती हैं। तो आपका क्या कहना है कि क्या 1-2 महीने में वो टॉपर्स बन सकते हैं, या फिर जनरली आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखना पड़ेगा? सर, जो पिछले बार के टॉपर्स निकले थे, उन्हें देख के मेरे मन में एक नई चेतना जागृत हो गई, जिसकी वजह से मैंने शुरुआत से ही क्लास 10th में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता था उस पर एकदम फोकस करके पढ़ा करती थी। कि जब ऐसे टॉपर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैं क्या सोचा करती थी, जब मैं कोई चैप्टर को या कोई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ूंगी, एक एक चीज पढ़ूंगी, तो एग्जाम में आएगा तो फंसेगा ही। तो जब फंसेगा, जब सब नंबर आएंगे तो टॉपर तो बनना ही है। तो इसके बाद सबसे पहले मैं बुक्स पे फोकस किया करती थी, सबको साइंस और मैथ को ज़्यादा टाइम दिया करती थी, क्योंकि हमको लगता है वही हार्ड सब्जेक्ट है। और इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस किया करती थी। बचे हुए टाइम में हिंदी और आर्ट पर फोकस कर लिया करती थी। साइंस और मैथ पे पहले फोकस किया करती थी। और मैं और सभी बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि हर एक चैप्टर क्लास की शुरुआत से ही वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, ना कि पेपर आ जाए उसके 2 महीने पढ़ना शुरू की। इससे कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको लगेगा कि हाँ मैं तैयार हो गया, लेकिन वो आपको लगेगा मुझे याद है, लेकिन एग्जाम आते आते आप भूल जाएंगे, सोचेंगे मैं कैसे भूल गया। तो यही कारण है कि आप सोचेंगे
कर लूँ, ये गलत बात है। आप लोग एग्जाम में इंटर करते ही पढ़ना स्टार्ट करते, जैसे कि मैंने किया था। एग्जाम क्लास 10th में इंटर करते ही मैंने क्लास 10th की पढ़ाई बेहतरीन करना शुरू कर दी थी, और क्या बोलते हैं, और मैं टारगेट बना के शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये उम्मीद थी कि हम टॉप 10 में आएंगे? हमें क्लास 8 में जैसे ही बच्चा राम में गई, क्लास 8 तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से, तो क्लास 8 में भी मेरे फर्स्ट रैंक आई थी, क्लास 9 में भी मेरी सेकंड रैंक आ गई थी, और क्लास 10th में भी मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 10 लिस्ट में आऊँगी, और इसीलिए मैंने पढ़ाई शुरू से अच्छी कर रही थी और सही से कर रही थी, तो आऊँगी तो है, पता ही था जब पढ़ाई अच्छे से करूँगी तो आऊँगी तो है। जी बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं कि छात्रा का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उन्होंने किस हद तक तैयारी की है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, जैसे बहुत सारे छात्रों के मन में एक संशय रहता है या फिर उनकी विचारधारा रहती है कि हमें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, हमें IAS बनना है, UPSC हमें करना है, क्रैक करना है, तो आपके मन में ये बातें नहीं आई? आपने डॉक्टर्स बनने के बारे में क्यों सोचा? क्या उसमें क्या फ़ायदा है, या फिर आपके मन में आपकी क्या विचारधारा है डॉक्टर्स को लेकर या फिर UPSC को लेकर? सर, मैं देखती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उसमें मरीजों का, जैसे कि जो बेचारे गरीब होते हैं उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। गांव के बेचारे जो गरीब होते हैं उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। वो जाते हैं तो उन्हें एक ही रंग की दवाई से ऐसे वैसे जिससे दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको आराम सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें बड़े हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और पैसे की उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है गरीब लोगों को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर बन के अपना एक खुद का हॉस्पिटल, अब मेरा खुद का हॉस्पिटल हो जिसमें मैं गरीबों का अच्छे से और सब लोगों का अच्छे से इलाज, कम पैसों में अच्छे से इलाज कर सकूं। अच्छा, आप जिलाधिकारी बनकर भी ये मेडिकल में अच्छा रिस्पांस दे सकती हैं, क्योंकि आपके पास पावर रहेगा तो आप जिलाधिकारी बनकर आप डॉक्टर्स को एक सलाह दे सकते हैं या फिर अपने अनुरूप काम करवा सकते हैं, तो ये UPSC के अंतर्गत भी तो आ सकता है। आपने उसको क्यों नहीं चूज किया? सर, मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का टारगेट था। ये पॉइंट है, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, समाज सेवा करना चाहती हैं। हाँ। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि टॉपर्स की जुबानी आप लोग इनकी कहानी भी सुन रहे हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, और टॉपर्स ने किस तरह से पढ़ाई की, ऑनलाइन या कितना मदद लिया, ऑफलाइन और कोचिंग का। अच्छा, आपने कोचिंग किया था? कोचिंग हाँ, अलग से कोचिंग किया था? मेरी घर के बगल ही कोचिंग है, घर के ही लोग हैं, वहीं मैंने कोचिंग किया था। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है आपका समय थोड़ा मिल रहा है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, अगर कहीं जरूरत हो तो कोचिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपका सफर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ये अंत नहीं है, तो अभी आपको बहुत ऊपर तक जाना है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना किसी चीज में, ठीक है? अभी कहाँ तक जाना है, आपको क्या उम्मीद लगता है अभी डॉक्टर्स के ऊपर भी आपको क्या करना चाहिए? सर, मैं डॉक्टर बनूंगी और बड़े डॉक्टर, MBBS करके कुछ बड़ा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, आपको मेनी कांग्रेचुलेशंस, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।